बहुत स्वागत करता हूं आपका, आपके पूरे परिवार का, आपके सारे ग्राहकों का जो मेरे वीडियोस को बहुत सराहते हैं। आप भी देखते हैं और आपके पूरे परिवार के सदस्य देखते हैं। चूंकि संकल्प लिया था मैंने कि भारत के हर बीमा अभिकर्ता को मजबूत बनाऊंगा, इसलिए मेरा एक ही नारा है, शहर शहर गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर गांव गांव जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के मनोबल को बढ़ाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के मनोबल को बढ़ाऊंगा, उसके आधार को मजबूत बनाऊंगा, मुश्किलें कितनी भी आएंगी उन्हें झेलूंगा। आपको सफल बनाने का संकल्प लिया है मैंने, आपको सफल बनाने का संकल्प लिया है मैंने। अंतिम सांसों तक इस संकल्प को मैं निभाऊंगा। मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो आज उस हर ग्राहक को, उस हर शख्स को मजबूर करेगी यह समझने के लिए कि बीमा उसके लिए क्यों जरूरी है और हमारे सारे बीमा अभिकर्ताओं का सम्मान करती है कहानी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी की शुरुआत करता हूं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो व्यापारी जो है दिल्ली शहर में रहता था, दिल्ली में रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी था और एक बीमा अभिकर्ता उससे कनेक्टेड था। उसका एक दोस्त था कॉलेज के दिनों का जिसने बीमा की एजेंसी ले ली थी और बीमा अभिकर्ता के रूप में उसने करियर सुना था। वो व्यापारी इतना बड़ा व्यापारी बन चुका था, इतना बड़ा व्यापारी बन चुका था कि उसका दोस्त जो था, जो बीमा का अभिकर्ता था, उसको लगता था कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा और उसके परिवार को सुरक्षित बनाऊंगा, सुरक्षित करूंगा उसके परिवार को, जरूर ही मेरा मित्र मुझसे बीमा लेगा। और ये सोच के एक दिन उसका जो मित्र है, जो बीमा भी करता था, अपने उस मित्र के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके ऑफिस में गया, उसके मित्र ने उसको गले लगाया, चाय पानी कराया। तो फिर बीमा अभिकर्ता ने कहा कि मित्र, मैंने बीमा का काम शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बीमा दूं। जैसे ही बीमा का नाम सुना, उसका मित्र जो था, बड़ा व्यापारी था, भड़क गया। उन्होंने कहा मुझे बीमा नहीं चाहिए, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे परिवार को कुछ होने वाला नहीं है, और देखो मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, बीमा में पैसा लगाने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता हूं, मैं शेयर्स में पैसे लगाता हूं, मैं व्यापार में पैसे लगाता हूं, मैं एफडी करता हूं, मैं बैंक में पैसे डालता हूं, लेकिन बीमा से मुझे नफरत है, बीमा में पैसे मैं लगाता नहीं हूं। उस मित्र ने कहा कि प्रिय मित्र, समझो तो कि बीमा कैसे आपके परिवार की बहुत बड़ी जरूरत है और आप इतना बड़ा व्यापार कर रहे हो और इसलिए आज की आवश्यकता है। आपके बड़े व्यापार में आपके ऊपर बड़ी बड़ी लायबिलिटीज हैं, उनको दूर करने के लिए बीमा बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन उस व्यापारी ने कहा, मेरे बेटो आओ। उसके दो बेटे थे, दोनों को बुलाया और वो बेटे इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और उन्होंने अंग्रेजी झाड़ना शुरू की। उन बेटों ने उसको समझाना कि अंकल, एमएफ इज प्रोवाइडिंग गुड रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड इज प्रोवाइडिंग सो एंड सो, शेयर्स आर प्रोवाइडिंग सो एंड सो, वी आर हैविंग बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज इनटू बिजनेस। अंकल अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अंकल ऐसा है, अंकल वैसा है, और बहुत सारी अंग्रेजी झाड़ी। बीमा अभिकर्ता को समझ में आ गया कि यहां कुछ होने वाला नहीं है। शायद मेरे मित्र को भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि बीमा की जरूरत क्या है इसके जीवन में। और इसके जो पुत्र हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो विदेशों से पढ़ के आए हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता धरातल पे काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद को देख रहे हैं कि उनका क्या बेनिफिट होने वाला, परिवार का और उस कंपनी का जिसमें इतने सारे वर्कर्स हैं, उनका जो मुखिया है, उसके ना रहने के बाद उनको क्या तकलीफ होगी, उसकी चिंता शायद उनको नहीं है। और ये क्रम चलता रहा। बीमा अभिकर्ता ने उनको नमस्कार किया कि ठीक है साथी, कोई बात नहीं मित्र, मैं चलता हूं। शायद उस दिन उसको ये बात फील हुई कि अगर मैं बीमा का नाम नहीं लेता तो शायद मुझे ज्यादा सम्मान मिलता, मेरा मित्र मुझे ज्यादा सम्मान देता। मैंने बीमा की बात की इसलिए वो और चिढ़ गया। और शायद आपके जीवन में अगर आप अभिकर्ता हैं, बहुत बार आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी वफादारी के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्ध हैं, तो कभी आपको यह सोचना नहीं चाहिए कि अगर आप इस वेश में जाते तो क्या होता, दूसरे वेश में गए तो क्या होता। अब क्या होता, कहानी आगे बढ़ती है। 2 4 10 दिन निकलते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े व्यापार में कर देता है व्यापारी, बड़ी बड़ी लायबिलिटीज ले लेता है। एक बड़ी फैक्ट्री, नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाता है जिसमें करोड़ों रुपए का लोन लिया जाता है और उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसके बेटे चलते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह 4 बजे व्यापारी सो रहा होता है, 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाजे की घंटी बजती, कोई जागता नहीं है, कोई जागता नहीं है। जैसी दरवाजे की घंटी बजती रहती, व्यापारी उठता है
खड़बड़ाता है और उठ के बाहर जाता है और पूछता है कौन इतने बजे, 4 बजे आ गया है। जैसे ही देखता है, खोलता है दरवाजा, देखता है यमराज साहब गदा लेके खड़े हुए हैं। यमराज साहब बैठे हुए हैं भैंसे के ऊपर, तलवार और गधा लेके खड़े हुए हैं। व्यापारी कहता है महाराज आप कौन हैं? तो यमराज साहब कहते हैं मैं तो हूं यमराज, इस घर में एक सदस्य है जिसका नाम इस डायरी में लिखा है, उसको लेने आया हूं। व्यापारी कहता है अरे सर कौन 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 है इस घर में? वो कहते हैं इस घर का मुखिया कौन है? वो कहता है घर का मुखिया तो मैं ही हूं। तो यमराज कहते हैं, यमराज साहब कहते हैं कि आपको ही लेने आया हूं, मैं आपको लेने आया हूं। व्यापारी पैरों में गिर पड़ता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि हे प्रभु छोड़ो, बख्श दो, बख्श दो। मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शुरू करी हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज ले ली हैं, मेरे बच्चों का पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा, मेरी सारी जमीन, सारा मकान, सब कुछ गिरवी रख के मैंने बैंकों से लोन ले रखा है और मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा अगर मैं चला गया, क्योंकि मैं ही सोने की मुर्गी हूं, वो मुर्गी हूं जो सोने के अंडे देती हूं। सारा व्यापार मैं चलाता हूं, सारा व्यापार मैं चलाता हूं, और अगर मुझे ही आप ले जाओ तो क्या होगा? आप किसी और को घर में लेके चले जाओ, लेकिन मुझे बख्श दो। यमराज ने कहा कि सॉरी, नाम तो आपका है, आपको ही लेके जाऊंगा। बहुत गिड़गिड़ाता है व्यापारी कि अभी मैंने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, इतना बड़ा टेंशन ले ली है कि पहले शायद आप मुझे ले भी जाते तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। अब तो मेरा व्यापार और भी बड़ी लायबिलिटीज के साथ शुरू हो गया है और इस व्यापार में कितने लोगों का नुकसान होगा इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। मेरा पूरा साम्राज्य चौपट हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन तो दे दो। क्या आप मुझे 2 दिन दे सकते हैं? यमराज ने कहा 1 सेकंड भी नहीं दे सकता, 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ तुझे इतना वक्त दे सकता हूं कि तू तैयार हो जाए। व्यापारी ने कहा ठीक है यमराज साहब, मैं तैयार हो जाता हूं, लेकिन आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। यमराज साहब को अंदर लेके जाते हैं और उनको स्वागत में सोमरस देते हैं, मदिरा देते हैं। यमराज साहब पीते हैं, 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक पीने के बाद टल्ली हो जाते हो। कहते वाह, आज तक जिसको भी उठाया, जिसके भी घर गया, जिसको भी लेके गया, वो गिड़गिड़ाता था, तड़पता था, लेकिन स्वागत किसी ने नहीं किया। तूने मेरा बहुत स्वागत किया, मैं बहुत खुश हुआ। इतनी देर में यमराज साहब घटाघट पी रहे थे और मस्त हो रहे थे। उस व्यापारी ने चालाकी से क्या किया कि यमराज साहब की डायरी के पहले पन्ने में, पहले नंबर पे उनका नाम लिखा हुआ था, उस नाम को काट के आखिरी पेज पे लास्ट में सबसे पहले अपना नाम लिख दिया। व्यापारी को लगा कि जब तक डायरी में आखिरी पेज पे नंबर आएगा, 10-15 दिन गुजर जाएंगे, तब तक मैं अपनी लायबिलिटीज से मुक्त हो जाऊंगा, कुछ व्यापार को बंद कर दूंगा, अपने परिवार को सुरक्षित करूंगा, अपने बच्चों को सुरक्षित करूंगा, अपने समाज के जो लायबिलिटीज हैं, जो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको चुकाऊंगा, बच्चों की शादी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करके जाऊंगा, और उसके बाद अगर जाना ही है तो चला जाऊंगा, लेकिन ये काम कर जाऊंगा। यमराज साहब जब फ्री हो गए पी पाके, उसके बोले यार आज मैं बहुत खुश हो गया तुझसे, तूने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकता कि यू आर ओनली वन जिसने मेरा इतना स्वागत किया। मैं बहुत गदगद हो गया, इसलिए मेरे मन में विचार आया है कि मैं कुछ तेरे लिए कुछ अलग कर दूं। ऊपर मुझे जब हिसाब देना पड़ेगा तब बात का विषय है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि डायरी में जो पहला नाम तेरा लिखा था, मैं आखिरी पन्ने में जो सबसे लास्ट वाला नाम है वहां पे से शुरुआत करूंगा, वहां से शुरुआत करूंगा, और आते 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 पहले वाले पेज पे सबसे पहला नाम तेरा है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तुझे लेके जाऊंगा। तो आखिरी वाले पेज पे चलते हैं, जिसका सबसे लास्ट में नाम लिखा होगा उसको ही लेके आ जाऊंगा, तुझे बख्शता हूं। व्यापारी ने जैसे ही सुना कि आखिरी वाले पेज पे सबसे आखिरी में जिसका नाम लिखा है उसको लेके जाऊंगा, वो तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। यमराज ने थोड़ा बहुत पानी डाल के उसको उठाया। व्यापारी उठा, बोला प्रभु वो तो नाम मेरा ही लिखा है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डेथ इज सर्टेन। एक डेट है जो डिसाइडेड है कि मरोगे, मृत्यु होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट लेके आए हो, आपको क्या लगता है कभी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप वो सारे काम करते हो जो आपको कभी करने नहीं चाहिए, वो सारे कृत्य करते हो जो आपको करने नहीं चाहिए। आप लोगों को धोखा देते हो, आप अपने बड़े व्यापार को बनाने के लिए लोगों को सम्मान की जगह अपमान करते हो, आप लोगों को दुत्कारते हो, आप लोगों को
नकारते हो। बीमा अभिकर्ता आता है, उसका सम्मान नहीं करते, उसको दुत्कारते हो। अपने बच्चों से उसके सामने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इनकी बातें करते हो। कभी आपने सोचा कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट क्या करेगा जब आपकी लायबिलिटीज इतनी बड़ी होंगी कि 4 साल के खर्चे भी नहीं चलेंगे? जब आपने करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा किया होगा और उस व्यापार के खर्चे नहीं निकलेंगे, आप नहीं होगे जो व्यापार नहीं चलेगा। बीमा की सुरक्षा नहीं ली थी, इसलिए सब खत्म हो जाएगा, सारे सपने दूभर हो जाएंगे, पूरा परिवार का जो जीवन इस तरह नष्ट हो जाएगा। कभी आपने सोचा? क्योंकि मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक बार ठीक से समझो तो कि वाकई में जीवन बीमा होता क्या है। एक बार उसकी गहराई में उतरो तो कि वाकई में जीवन बीमा क्या होता है। एक बार उस बीमा अभिकर्ता को घर तो बुलाओ, उसका सम्मान तो करो, उसको गले तो लगाओ और उसके साथ प्यार से बैठ के समझो तो वो कुछ ले जाने वाला नहीं है। उसके साथ समझो तो कि वाकई आज के समय पे आपके परिवार के लिए म्यूचुअल फंड से ज्यादा, शेयर से ज्यादा, एफडी से ज्यादा बीमा की जरूरत कितनी ज्यादा है। क्या यह बीमा की जरूरत आपको सुकून भरी जिंदगी दे सकता है, आपके परिवार की समृद्धि बढ़ा सकता है? अगर हां, तो उस बीमा अभिकर्ता को अभी फोन लगाइए, अभी उसको घर बुलाइए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसका सम्मान करिए। आपको पता नहीं कि एक बीमा अभिकर्ता राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान देता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन बीमा की जरूरत को जरूर समझिए और अपने परिवार को सुरक्षित करिए। जब आपका परिवार सुरक्षित होगा तो समाज सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे हर व्यक्ति को यह समझ में आए कि आप कितने बड़े और चतुर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितनी नॉलेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप अपने परिवार के प्रति कितने वफादार हो, कितने शुभचिंतक हो, उसके लिए आपने क्या सुरक्षा व्यवस्था अपनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा अभिकर्ताओं के सम्मान में पूरा देश मैदान में। इस वीडियो के आशय से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आज से हर बीमा अभिकर्ता का सम्मान करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वीडियो को देखने के लिए। आपके जिंदगी में कभी कुछ ना हो, हमेशा आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही शुभकामनाएं मैं देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट करिए, मुझे और अच्छा लगेगा और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार।